प्रदेश के मेरे सभी BED-TT 2011 संगठन से जुड़े भाई बहनों का इस लाइव में हृदय से स्वागत है। कुछ साथी जुड़े तो मैं आगे बात रखूं। कनेक्टिविटी सही नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है अब शायद हुई है। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक दो साथी कमेंट करें और बताएं कि क्या आवाज़ मेरी आ रही है साफ, तो मैं आगे बात शुरू करूँ। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भैया। भैया आवाज़ आ रही है? एक दो लोग कोई बता दें। ठीक है दिनेश वर्मा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा यथोचित अभिवादन, प्रणाम। संघर्ष साथियों, जैसा कि आपको सारी जानकारी है, मुझे कुछ नए सिरे से नहीं बताना है और बोलते बोलते लाइव लंबा हो जाता है। आपके समय भी लंबा नहीं लेना है। जो आवश्यक बातें हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो लड़ाई चल रही है उसमें अभी तक जो भी मामले हुए थे पिछले, सिर्फ एक दो डेटों को छोड़ के, आदरणीय जज आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। आदरणीय जज किसी भी सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता, यहाँ तक कि आदरणीय विकास सिंह सर को भी बोलने का मौका पूरा नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनका एक दो बार उनका भी माइक बंद कर देते थे अगर वो कहीं मेरिट की बात करने लगते थे या कोई अन्य बात करने लगते थे। ये सारी लिस्ट आदरणीय दोनों जज की देखरेख में बनाई गई थी और निश्चित तौर पे इसमें दोनों जज की ही भूमिका हमारे केस में थी। जो आशाएं जगी थी सभी लोगों में, आदरणीय जज ने ही जगाई थी। ये सारे लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कि जब जो बातें कोई कहता है आपने ये मेंशन नहीं कराया, टेट नेताओं ने ये गलती कर दी, ये मेंशन नहीं कराया, वकीलों को, आदरणीय एडवोकेट को बहुत ज़्यादा नहीं बोलने दिया जाता था और बोलते थे, सब मेंशन कराते थे, तारीख भी मेंशन कराने की कोशिश करते थे तो सुना नहीं जाता था। खैर, वर्तमान सारी स्थितियाँ आपको पता है। किसी भी कोर्ट की लड़ाई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर जो लड़ रहे हैं वो हिम्मत हार जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर लड़ाई ही नहीं बचेगी। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अंतिम तक प्रयास करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि अपनी रणनीति, जो कि हम कदापि नहीं बता रहे हैं इतने दिनों से, अब कुछ मूर्ख टाइप के, बेवकूफ़ टाइप के लोग जो है कमेंट कर देते हैं आके कि आप लाइव मत आइए या कोई लाइव मत आए। तो मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि मैं ऐसे कैसे जो है लड़ाई हो जाएगी अगर आपके साथी बिल्कुल सक्रिय ही ना रहें, तो और ऐसे कैसे जो है वकीलों की फीस चली जाएगी। ये सब असंभव नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया होती है कि आप ऐसा मत करिए। अरे भाई, कुछ चीज़ों के लिए कहना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए हमें जानकारी देनी जरूरी होती है। उसके लिए मुझे निश्चित तौर पे मेरा अपना संगठन जो है, संगठन की तरफ से मैं लाइव आऊँगा ही आऊँगा। और मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए, फ़ोन पे फ़ोन आने लगते हैं जब मैं लाइव का समय घोषित करता हूँ, तो लोग इतने निष्क्रिय हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं जानकारी लेनी होती है कि हमें अभी इस समय हमारे लाइव आने का समय है और हमें बात रखने का समय है, और दे फोन करने लगते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इन सब चीज़ों को समझें। कोई चाहता ही नहीं है कि आप लाइव आएँ, आप बात रखें, आप वकील भी ले जा पाएँ। सच्चाई ये है, फैक्ट ये है। इसके बाद फिर जो है आपको सोचना है, सारे लोग सोचते रहो। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 10 जिले छोड़ के 10 जिलों में 50% का अपने जिलाध्यक्ष साथियों का एफर्ट, वहाँ के जुड़े साथियों का एफर्ट, कि 10 जिलों की जो रिपोर्ट है वो ये है कि 50% के लगभग हैं, एवब भी हैं एक दो जिले, 50% के लगभग हैं। बाकी पोजीशन के तौर पे मैं बता दूं आपको, जैसे जालौन से 39 लोग जुड़े हैं, तो 39 लोगों में 7 लोगों ने ही सहयोग किया है। और जैसे मेरठ का उदाहरण दे दूं,
मेरठ में 58 लोग के लगभग जुड़े थे फाइल में, फिर 5 अन्य लोग चले गए थे, 53 बचे थे, उसमें से 11 लोगों ने सहयोग दिया है। कमोबेश अन्य जिलों में भी, पीलीभीत में अभी परसों तक 0 रिकॉर्ड था, लेकिन अभी 2-4 लोगों ने दिया है, मुझे सूचना मिली है। तो आज लास्ट डेट है। देखिए, यह संगठन है और ये संगठन अपनी नियम और शर्तों और उस पर चलता है। आज लास्ट डेट है। सिर्फ उनकी सूचना, जिनकी जिलाध्यक्ष के पास सूचना है कि भाई किसी की कोई समस्या व्यक्तिगत है और बहुत भारी समस्या है, उनकी सूचना भी है और मुझ तक है और जिलाध्यक्ष को भी है। उनके अतिरिक्त जो साथी बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, उनके लिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बिल्कुल परेशान न होइए। आप प्रक्रिया में हैं, अभी फिलहाल की प्रक्रिया में हैं, लेकिन आगे की किसी भी गतिविधि में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट संगठन करता है किसी बातों के लिए, तो मित्रों, ये आपकी लड़ाई यहाँ तक सीमित है जहाँ तक आप शामिल हैं। ये जान लीजिए, कोर्ट की लड़ाई, जैसे कि हाई कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट में आधी संख्या हमारे साथ आई थी, तो वही संख्या आएगी ना। तो अगर कोई हमारा एक आध चीज कुछ बाकी है कहीं पे कानूनी लड़ाई, अगर वहाँ कोई लोग जाते हैं साथ में, तो मेरे ये अंतिम साथी ही जा पाएंगे, अन्य साथी नहीं जा पाएंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर उनके लिए वो क्या प्रक्रिया होगी, वो बात की बातें हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ की लड़ाई में आप बिल्कुल यकीन रखें कि कोई भी साथी बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, आप पैसे नहीं दे रहे हैं या आपके सामने आर्थिक संकट है, सभी के सामने लगभग अगर 10% लोग पैसे दे रहे हैं और 90% नहीं दे रहे हैं, तो मतलब ये माना जाए कि सारे लोग के सामने आर्थिक संकट है। तो आर्थिक संकट है तो सक्षम नहीं है, और मैंने कहा था कि जो सक्षम हो वो मेरे साथ लड़ाई में आए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया संगठन के द्वारा कि कहीं किसी से 10,000 लिया गया हो, 20,000 लिया गया हो, 50,000 लिया गया हो, 1 लाख दिया गया हो। ये संगठन ने किसी के साथ नहीं किया है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि एक बहन है मेरी लखनऊ की, और उन्होंने जो है एक बार अपने हस्बैंड साहब को भेजा दिल्ली, और पटेल हैं बहन, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये कि चाय नाश्ते के कह के, और उन्होंने एक पैकेट दिया मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनके हस्बैंड ने, ये अपनी बहन की तरफ से आप लोगों के लिए है। और मैंने कहा नहीं, हम ऐसे पैसे नहीं लेते किसी से, और ऐसे पैसे लेना गुनाह होता है, लेकिन अखिलेश शंकर भैया थे, कई लोगों के सामने की बात है। तो ये हुआ कि नहीं, रखिए आप लोग, और यहाँ आते हैं, हमारी तरफ से ये चाय नाश्ता पानी खाने के लिए हो गया, जो भी उन्होंने कह के जबरदस्ती नहीं माने। अब कोई आदमी वहाँ पहुँचा है, तो मैंने जब वो पैकेट खोला जाके, जब मैं होटल में पहुंचा और मैंने पैकेट खोला, मैंने सोचा कि 1,000-2,000 रुपये होंगे। वो एक बार मेरे पास उस बहन के 10,000 रुपये उनके हस्बैंड के द्वारा, वो बोले हम सक्षम हैं, हम करते हैं, वो 10,000 रुपये मेरे पास आए थे एक मुश्त। इसके बाद पूरे लड़ाई में, पूरे संघर्ष में कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी से ऊट पटांग पैसे लिए गए या ऊट पटांग पैसे मांगे गए। ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है। और वो आए थे तो वो उनका सदुपयोग भी हुआ था पैसों का, जो 10,000 रुपये वो दे गए थे। इसके अलावा मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि जो लड़ाई में खर्च होता है और जो लोग गुणाभाग करते हैं, वो महामूर्ख टाइप के लोग हैं। उनकी मूर्खता अभी सामने आने वाली है। जो मूर्खतापूर्ण बातें वो गुणाभाग करते थे, उनकी भी मूर्खता, क्योंकि जो पैसे लेते हैं लोग, जिन्होंने याची बनाए हैं लोगों ने जो पैसे लेते हैं, उनके कुछ लोगों के से पूछिए आप हिसाब किताब की, आपके पास शुरू से कितना पैसा आया, कितने लोग देते हैं, तो गुणा भाग पता चल जाएगा। अब जो लोग जो है इन सब चीज़ों से दूर हैं, उनके इन जिम्मेदारियों से दूर हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा मित्रों कि कितने लोग देते हैं, कितने लोग का पैसा आता है और कैसे लड़ा जाता है। ये हर आदमी नहीं बता पाएगा। और ढकी मुंदी अपनी हर आदमी बचाना चाहता है, वही कंडीशन है। लेकिन मैं इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में एक सूचना डलवा रहा हूँ जिलाध्यक्षों से, और नए सिरे से जो लिस्ट आ रही है उसके व्हाट्सएप नंबर मैंने मंगाए हैं सारे लोगों से कि अगर मान लो मेरठ से 11 लोगों ने पैसा दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है, आगे आपको कोई हटा नहीं रहा है, लेकिन वो 11 लोग ही उनके व्हाट्सएप नंबर एक ग्रुप से जोड़े जाएंगे। अन्य के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अन्य को आपको कोर्ट की जानकारी फेसबुक से मेरी बात से मिलती रहेगी।
और अन्य जैसे जालौन जिले का है और अन्य जिले हैं, पीलीभीत से लेके सीतापुर से लेके जितने जिले हैं, और जहाँ पे ये कंडीशंस हैं कि बहुत खराब कंडीशंस हैं और नहीं आ रहा है। मतलब टोटल में बता दूं, आज की तारीख में लगभग 3200 लोग मेरे साथ शामिल हैं, जिसमें से 800 लगभग 25% का पैसा आया है, और वो सार्वजनिक बिल्कुल अब है और उसमें कोई कोताही नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब हर तरीके से है और रहेगा, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। बस सिर्फ इतनी सी बात, अफसोस इस बात का है कि जो जिस फाइल को बचाने की कोशिश, और जो सबसे बड़ी फाइल है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी, और उसके लिए जो कवायद इस समय हमें करनी चाहिए, उसके लिए जो है इस समय लोगों ने थोड़ा सा हाथ अपने सिकोड़ लिए हैं, और ये ठीक नहीं है, घातक है, आपके लिए भी घातक है, आगे की लड़ाई के लिए भी घातक है। मैं कदापि जो लोग पैसा दिए हैं 800-900 लोग, उनके पैसे से सबकी लड़ाई भविष्य में बिल्कुल नहीं लड़ने जा रहा हूँ, ये निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल नहीं। मैं अगर जरूरत पड़ी तो उसी हिसाब से एडवोकेट ले जाऊंगा जिस हिसाब से जरूरत है, क्योंकि मैं ले जाऊं तेज तर्रार और बहुत बड़े, और फिर लोग सवाल उठाएं 32 गुना फलाना, 32 गुना 1100, तो वो अब झेलने की नौबत नहीं रही है। वो ढकी मुदी जब तक रखी मैंने रखी, अब नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं पैसा आता है जैसे लोग गुणा भाग करते हैं, और वो गुणा भाग अभी लोगों की समझ में आ जाएगा जो बहुत गुणा भाग लगाते थे ना। तो जब मैं गुणा करूंगा तब उनके ऊपर से निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा, धुआं निकलेगा। जब मैं जो हमारे साथ लगभग मनोज मौर्य के साथ 5700 लोग हैं, उसके बाद जो बचे लोग हैं उनका मैं गुणा करूंगा कि इतने गुणे 300, तो फिर समझ में आ जाएगा कि कितने लाख पहुंचा, और फिर वो पैसा कहाँ गया, फिर वो हिसाब होगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया, जो लोग जो है इस प्रक्रिया में नहीं रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पैसा आता है, कैसे आदमी चलाता है काम, और आरोप लगाने को तो चाहे जितने लगाते रहो आप, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये सब चीज़ें हैं, कहीं भी अनैतिक पैसा ना हमने जोड़ने के नाम पे लिया था, पहले बता दिया कि जोड़ने के नाम पे जब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पड़ी है, उसके नाम पे एक पैसा नहीं लिया गया था। जो पैसा संगठन के पास बचा हुआ था किसी रिट का, वो पैसा लगाया गया था। हाँ, अभ्यर्थियों की स्वीकृति ली गई थी कि कोई अपना पैसा वापस लेना चाहे तो ले ले, तो वो प्रक्रिया से चले हैं हम। तो हम कहीं इस तरीके से दोषी बिल्कुल नहीं सिद्ध हो सकते कि कोई जो अनर्गल आरोप लगाते हैं और अनर्गल मरते हैं कि नहीं भैया जो है आप ऐसे लिए। और ये आपको बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं कि बिना पैसे की चुपचाप रहिए और लड़ाई हो जाएगी। ऐसे दांतों से नहीं लड़ाई हो जाती है। बेवकूफ़ बनाते हैं लोग आपको कि आप कमज़ोर पड़े, आपकी फाइल कमज़ोर पड़े, आपकी फाइल ही ना रहेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन परिस्थितियों में भी भरोसा किया है संगठन से। मैं आपके लिए लाइव आया हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप में से बहुत साथी परेशान भी रहे होंगे वो, और बहुत दिक्कतें भी रही होंगी, लेकिन आपने समझा और आपने जो है संगठन की मदद की। इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपके पैसे का सदुपयोग होगा ये वादा करने के लिए हम लाइव आए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक एक पाई का हिसाब है, हिसाब था, हिसाब रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ ये कुछ मूर्खों की मूर्खता होती है जो अपने साथ भी शामिल हैं कि ऊटपटांग लिखते रहते हैं, ऊटपटांग बातें करते रहते हैं, और उससे हवा में वकील हो जाते हैं, हवा में पैसे आ जाते हैं। और निश्चिंत रहें, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि लड़ाई आपको पहले से क्या कहना, डेट में खुद दिखेगी, खुद समझ में आएगी आपको। हमें पहले से कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। आगे जो तैयारियां हुई हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं, कब कब हमें बीच में देखिए कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जैसे 1100 रुपये जमा हुआ, 100 रुपये आपने या 200 रुपये आपने जिलाध्यक्ष के पास क्यों जमा किए हैं, क्यों छोड़े हैं। तो मैं उनको सटीक जवाब दे देता हूं कि जब बीच में कुछ चीज़ों की फाइलिंग होती है तब आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। जो जिलाध्यक्ष, जो संगठन है, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, संगठन को खाली नहीं छोड़ा जाता, संगठन का कोष कभी खाली नहीं छोड़ा जाता।
इसी तरीके से जिलाध्यक्ष है वो किसी रजिस्टर्ड संगठन का, तो उसके पास 2-4 हजार रुपए रहना अति आवश्यक होता है। कब जरूरत पड़ जाए मुझे उनकी, कब मुझे दिल्ली बुलाना पड़ जाए किस जिलाध्यक्ष को और किसकी क्या आवश्यकता पड़ जाए, तो वो उसके लिए खर्च छोड़ा जाता है। और वो खर्च जो है विधिवत जब जो है बीच बीच में फाइलिंग होती है कुछ चीजों को लेके, तो उनसे लिया जाता है, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। उनसे कहा जाता है आपके पास इतना जमा है, आप दीजिए, आपके पास इतना। तो ये संगठन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है किसी के ऊपर आक्षेप लगाना ये बिल्कुल गलत और निहायत घटिया कृत्य है, और ये इस तरीके का कृत्य करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग बड़ी ईमानदारी से बड़ी नेक नियति से संगठन के साथ लगे हैं। उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत को इस तरीके से बदतमीजी करके बर्बाद करने की जो कोशिश करेंगे वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं इस बात को बिल्कुल लाइव में कहता हूँ कि इस तरीके की बातें मत कीजिए कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है अब उनको कितने बीच में मेहनत करनी पड़ी, लिस्ट बनाना रात में और उसको टाइप करवा के फिर जो है राती में हमें व्हाट्सएप करना और हमें आगे की प्रक्रिया में उनको जोड़ना, ये बहुत मेहनत के काम किए हैं। और उनपे इस तरीके के इल्जाम बिल्कुल झूठ और गलत हैं। ये चीज़ें जो है बिल्कुल शोभनीय नहीं है, जो इस तरीके से कुछ लोग जो है फैला के और इस तरीके की बातें करते हैं। ये संगठन में हमारी अपनी जानकारी में 1% की मैं बात नहीं कर सकता। 99% अग्नि बिल्कुल ईमानदार हैं, हर तरीके से उनको सारी प्रक्रिया मालूम है और वो सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं। उनको पता रहता है कि भैया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है जो अग्नि साथी हैं कि कोई कुछ कहता है। और आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत की सैल्यूट करते हुए मैं इतना ही कहता हूँ अग्नि साथी, तो आप निश्चिंत रहें। आपके जिले से अगर कोई भी नहीं आया है साथ में आपके, आप साथ में हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप बिल्कुल कतई निराश न होइएगा, बिल्कुल परेशान न होइएगा कि आपके जिले से संख्या 0 भी है, तब भी आप साथ में खड़े हैं और मुझे आपका साथ चाहिए और उसी के लिए हम आगे बढ़ते रहे हैं अभी तक, और हम बढ़ते रहेंगे, आपको लेके ही आगे बढ़ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जिन साथियों की सूचनाएं हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम तक पहुंच गई हैं, उनकी बहुत बड़ी कोई परेशानी है, उनकी बात पहुंच गई है, उनको छोड़कर जो साथी सक्षम भी हैं और उन्होंने संगठन को अभी तक पैसा नहीं उपलब्ध कराया है, वो आज 3 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद फिर सिर्फ उन पे विचार होगा जिन्होंने जिलाध्यक्ष से कहा होगा। अन्यथा की स्थिति में आप देना भी चाहोगे, ये संगठन है, मैं पहले बता दूं, आप देना भी चाहोगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने अगर जिलाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि नहीं भाई हमारा ये डिले है, इस कारण से डिले है और हम ये आगे पीछे देंगे, तो वो उतने साथी को नोट करेंगे जिलाध्यक्ष, वो भी हमें सूचना देंगे कि किस तारीख को वो उनका आएगा। क्योंकि स्थिति दयनीय है। आप अभी एक सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर को ले जाने की स्थिति में नहीं हो, और हम बात करें कि हम बहुत 2-2 सीनियर लेके जाएंगे, तो अभी हम कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में हैं। हम आज के बाद आकलन करके और आगे 2-3 दिन में आकलन करके आपको बताएंगे कि हम किसको क्या लेके जा सकते हैं और किसको हमें लेके जाना है। हम सारी, क्योंकि हम चंद लोगों के पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम एक बार में खर्च कर बैठें, फिर अगली तारीख 4 दिन बाद लग जाए तो हम डब्बा ऐसा मुंह बांधें और अपना लोगों का जो है सब बेचते घूमें कि भैया तारीख तो करनी है। क्योंकि देखिए हम कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पे मुकदमा नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे आखिर तक, कोई सहयोग करे ना करे। लेकिन अब सवाल ये है कि अंतिम में कौन साथ में खड़े रहना चाहते हैं। सवाल करने वाले तो दुनिया सवाल बहुत करेंगे, और अभी आपके सामने सारे नज़ारे पेश हो जाएंगे। जिनको पैसा देना पड़ता है, जिनको लेना पड़ता है, उनको समझ में आता है कि कितना पैसा आता है कितना नहीं आता है। बाकी सब तो गुणा भाग तो जो है ये मिथ्या है, झूठ है। इसका सारा हिसाब शुरू से आखिरी तक मेरे पास वहाँ तक का हिसाब है। जब शुरुआत से आदरणीय कपिल सिब्बल सर को मैं लेके लड़ा था, और तब से लेके अब तक का पूरा ब्यौरा मेरे पास मिलेगा, क्योंकि ये संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, इसका ब्यौरा हमें उपलब्ध रखना ही पड़ता है। तो हमारे पास सारा ब्यौरा मिलेगा, कहीं कोई गलतफहमी नहीं पालें आप लोग, और कहीं कुछ भी गलत हुआ नहीं आज तक, न गलत होगा। आपकी गाड़ी कमाई का 1-1 पैसा का सदुपयोग होगा। हाँ, बहुत आशा थी कि कम से कम 50% तो सहयोग आ ही जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया है। ये अफसोस का विषय है, चिंताजनक विषय है। क्योंकि अगर इसी डेट में हमने सारा पैसा खर्च कर दिया और अगली डेट लग गई 4 दिन बाद, तो मुझे पता है कि फिर हम वकील, जो लोग चाहते हैं कि आपकी फाइल ही खत्म हो जाए,
आपके फाइल में कोई वकील ही ना जा पाए, तो वो उनकी जीत हो जाएगी। और वो जो है तो हमें उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस हिसाब से हम सदुपयोग करें। और जिन्होंने सहयोग किया है, आपके नाम आ गए हैं, नाम आ रहे हैं, हर ज़िले से आ रहे हैं। मैं कुछ ज़िलों का बहुत धन्यवाद देता हूं। 10-11 ज़िले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 10-11 ज़िले हैं जहां से ठीक सहयोग आया है। और बाकी जहां से नहीं आया है उनको, जिलाध्यक्षों को मैं कहना चाहता हूं कि घबराने की, परेशानी होने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये संगठन है और संगठन स्वेच्छा से सहयोग की अपील करता रहा है, स्वेच्छा से करता है। जिनकी स्वेच्छा होगी वो आज शाम तक आपको करेंगे कांटेक्ट, नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है। आपको, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो उतनी रिपोर्ट कार्ड देनी है जितने हैं। तो निश्चित रूप से आज शाम तक सारी कवायद पूरी हो जाएगी और जो वही रह जाएंगे जो जिलाध्यक्ष को सूचित करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि उनके भी नाम जिलाध्यक्ष लिख के संगठन को उपलब्ध कराएंगे कि ये लोग जो है फला तारीख तक देने को कह रहे हैं, ताकि एक एक ब्यौरा रहे। कोई आदमी, दुनिया का कोई आदमी आपके संगठन के ऊपर, आपके ऊपर एक पैसे का आरोप न लगा सके। हम सिर्फ किसी बात से नहीं डरते, हम सिर्फ झूठे, वो गलत आरोप, और फिर इसके बाद लगाता रहे तो लगाता रहे। हम सही हों, हम अपनी जगह सही हों, फिर कोई आरोप लगाता है तो लगाता रहे। और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा निश्चिंत रहें। कभी कभी जब किसी को बहुत डिफेम किया जाता है, बहुत उसके खिलाफ नकारात्मक फैला जाता है, तो कभी कभी वो निखर के भी सामने आता है। और मैं इस लाइव के माध्यम से, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं बात करते हुए। मैं अब्दुल्ला कलाम सर को सैकड़ों सैल्यूट करना चाहता हूँ कि बंदा एडवोकेट है, मेरा भाई है, भाई जैसा है, और एडवोकेट हैं वो, और सम्मानित हैं। लेकिन बहुत अटूट मेहनत की है 15-20 दिनों में, और वो सामने आएगी। और आप बहुत दूसरे वे की लड़ाई तैयार किए हैं, और निश्चित रूप से अगर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो अल्लाह ने चाहा, तो उनको उनके नेक नीति में मैं किसी के भरोसे नहीं। देखो, सारी चीज़ें एक तरफ हो गई हैं, मैं आज अपने सिर्फ एडवोकेट के भरोसे हूँ। मैं किसी की सलाह चूल्हे में जाए, किसी की वो, क्योंकि जब एक एडवोकेट मेहनत करता है किसी चीज़ों के पीछे, तो वो निष्कर्ष निकाल के दे सकता है। वो आम याची और आम चयनित या अचयनित कोई नहीं दे सकता है। ये फालतू की बातें होती हैं। तो उन्होंने जो अटूट मेहनत की है 15-20 दिन की, उस मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं। और निश्चित उनकी मेहनत लग लाएगी। जो पॉजिटिविटी उन्होंने इस समय ला दी है हमारे मन में, वो कायम रहेगी। और बहुत अच्छी तैयारी के साथ हैं वो, और उन्होंने सिर्फ इसलिए बहुत मेहनत की है कि आप जान सकते हैं कि मेरा भरोसा और संगठन का भरोसा, सुधीर सिंह का भरोसा, राजीव अवस्थी का भरोसा आंख बंद करके उनके ऊपर रहा। और जो हम 36 डेट में उनको इलाहाबाद ले गए, और मैंने कहा नहीं आप आएंगे, और इसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट में उनकी डेट रही हो, कुछ रही हो, लेकिन वो आए और उन्होंने जो है हमेशा वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे ही यहाँ पे उनको नहीं छोड़ा हमने। तो उनका खुद का कॉन्शियस ये कहता है उनसे कि नहीं, आप इनको कुछ तो इनको हासिल हो, बच्चों को जो इतना विश्वास किए हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा मेहनत की है। इसलिए मैं कलाम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी की मेहनत नहीं ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बैंड अपान होके सिर्फ आदरणीय कलाम सर की मेहनत और उनके पीछे खड़ा हूँ। सीधी बात है। वो उनकी विधिवत तैयारी है, और वो तैयारी जो उन्होंने की है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और जो होगा देखा जाएगा। जो गालियाँ मिलेंगी मुझे मिलेंगी, लेकिन मुझे पता है कि तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की है। जो मैं चाहता था, जो आम अभ्यर्थी चाहता था, वो तैयारी उन्होंने की है। अब आप सलाह देते रहिए, कोई सलाह देने लिखने का कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ें उसमें समाहित मिलेंगी। जब आप भविष्य में हमारी आगे की तैयारी, जब डेट निकल जाएगी, तब देखोगे कि हाँ क्या हुआ था डेट में। मैं पुनः सभी का सलाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि भाई अधीर मत होइए, परेशान मत होइए। परेशानियाँ आती जाती हैं। आपके संगठन ने कभी गलत नहीं किया है, और उन्हीं धारणाओं पर लड़ा है कि अगर ज़रूरत पड़ी है तो सहयोग लिया गया है, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मना किया गया है कि नहीं अभी है संगठन के पास। और उसी धारणा को चलते हुए जब आप नौकरी के बहुत करीब थे, तब भी जब ये लगा कि अगली डेट में तो ऑर्डर होने वाला है, तब भी वही सहयोग लिया गया था कि जो वाजिब था और जो ज़रूरी था। आप अगर संशोधन के नाम पे
कुछ चीज़ें हुई, आपने खर्च किए, तो आपका संशोधन था वो उसमें खर्च हुआ था और वो उसका भी ब्यौरा संगठन के पास है। और कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हर साथी को उपलब्ध कराया है, जिसने अभी भी 3 दिन का मैंने समय दिया था कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, तो वो एक एक साथी को उपलब्ध कराया जाएगा। पारदर्शिता थी, है, रहेगी। दूसरे क्या कहते हैं वो अपना काम, अपनी प्रोग्रेस सबको रिपोर्ट देनी चाहिए मेरी तरह, ना कि जो है दूसरे पे उंगली उठाते रहो कि फलाने मनोज मौर्य क्या कर रहे हैं, सुनील यादव क्या कर रहे हैं, रविंद्र राजली क्या कर रहे हैं और प्रवीण श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं। ये सब उठाने से अच्छा है कि आप अपने अपने नेता की, अपने अपने ग्रुप के लीडर की, अपने अपने उसकी परफॉर्मेंस देखें कि वो कितनी पारदर्शी तरीके से क्या पेश कर रहा है, वो ज़्यादा जरूरी है। किसी पे आरोप लगाना और किसी पे जो है बेवजह उसके मामले में हस्तक्षेप करना गलत है, क्योंकि जो करेगा जब आपकी फाइल ही नहीं रहेगी, आप समझिए बात को, जब आपकी फाइल ही नहीं रहेगी कोर्ट में तो आप कहाँ के लड़ाका बचोगे, कहाँ के। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं, आपके फाइल पे ठीक वकील जाए। इसके लिए मैं पुनः अपील करता हूं साथियों से कि जिनका सहयोग अभी तक जिलाध्यक्षों के पास नहीं पहुंचा है, आवश्यक रूप से पहुंचा दें और जो भी अग्रणी साथी हैं वो आवश्यक रूप से अपना इस बार सहयोग करें, क्योंकि बहुत आवश्यकता है और उसी आधार पर तय होना है कि हमें किसको ले जाना है, किनको नहीं ले जाना है। और कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि नहीं हमसे और ले लीजिए लेकिन पटवारिया सर को ले ही जाइए। तो मित्र 2, 4, 10, 100 लोगों के सहयोग से ये सब काम संभव नहीं होते हैं और मैं आपके साथ गलत क्यों करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, आप परेशान न होइएगा। कोशिश हमारी बेहतर होगी, लेकिन किन परिस्थितियों में किनको लेके जाना चाहिए ये संगठन तय करेगा और संगठन के अग्रणी साथी तय करेंगे। आपकी सलाह हमेशा ली जाती रही है, वो ली जाएगी, लेकिन ये सबकी सलाह के बाद संगठन के अग्रणी साथी तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा लाइव लंबा हो जाता है ना चाहते हुए भी। मैं आज इसी संदेश के साथ आया था कि जिस डाल में बैठे हो, जिस फाइल में हो दर्ज हो, उसी फाइल की जड़ें काटोगे तो कैसे आप शिक्षक बनने के लायक हो, आप खुद ही समझ सकते हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत।